जब भी किसी शानदार और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इंडिकेटर के बारे में बात होती है, तो तब सबसे पहले नाम आता है आरएसआई का। लेकिन आरएसआई को लोग जिस नज़र से देखते हैं कि उससे वो लोग बाय और सेल सिग्नल की उम्मीद करते हैं और एक ही आरएसआई को इस्तेमाल करते वक़्त उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कई बार होता है कि मैं आपको एक बार आरएसआई लगा के दिखाता हूँ जिससे सिंगल आरएसआई इस्तेमाल करने से आपको क्या-क्या समस्याएँ आती है और मैं ये भी बताऊँगा कि अगर 2 आरएसआई लगाया जाए तो उसमें किस प्रकार से सेटिंग को बदल के सटीक जगह से मार्केट में आप एंटर कर सकते हैं, साथ में एग्ज़िट भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चले जाते हैं आरएसआई के इंडिकेटर में। अब देखिए जैसे हम इसमें आरएसआई टाइप करते हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है। आइए सबसे पहले इसमें कुछ सेटिंग है उसको मैं पहले यहाँ पर सेटिंग को मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैं एमए को पहले बंद कर देता हूँ फिर बात की बातें और करेंगे। अब जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग क्या जानते हैं आरएसआई के बारे में कि आरएसआई ऊपर पहुंचेगा, ये ओवर बॉट के पोजीशन में पहुंचता है और इस लाइन के नीचे चला जाएगा मतलब 70 के ऊपर जाएगा तो ओवर बॉट पोजीशन है और 30 के नीचे चला आएगा तो ओवर सोल्ड पोजीशन है। आप अगर एक यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ, जहाँ पे मार्केट उस जगह पे पहुँचने के बावजूद भी मार्केट फिर और गिरता रहा जिस जैसे कि ये यहाँ पर आप देखिए इस एरिया को। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से सीधा पहुँचने के बावजूद भी मार्केट यहाँ पे और नीचे गिरता रहा। हालाँकि आपको यहाँ पे ऊपर गया लेकिन ये बहुत छोटे और बहुत छोटे कम समय के लिए ऊपर गया। और एक आपको मैं उदाहरण दिखाता हूँ कि मार्केट भले ही आपको नीचे पहुँचता हुआ दिखा जैसे कि इस जगह को आप देखेंगे अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे आया है, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट गिरता रहा। अब देखिए मार्केट यहाँ पे तो इसके 30 के नीचे बना है, लेकिन यहाँ पर लोग अगर देखते कि ओवरसोल्ड के पोजीशन पर आया है तो हमें बाय करना है और ओवरबॉट पोजीशन पे आया तो हमें सेल करना है, बस यही हम सबसे बड़ी गलती हो जाती है और हमें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 आरएसआई का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि 2 आरएसआई को इस्तेमाल करके किस तरीके से सटीक एंट्री ली जा सकती है। सबसे पहले हम ये जो हमारे लिए आरएसआई है, इसके कुछ सेटिंग है उसको हम सबसे पहले बदलेंगे। एक-एक करके सबसे पहले आप इनपुट में चले जाइए। यहाँ पे 14 लिखा है इसको आप 21 कर दीजिए। सबसे पहला बदलाव यहाँ से शुरू होगा। दूसरा स्टाइल में जाके अब देखिए आरएसआई इसका रंग जैसा है इसको आप वैसे ही रख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा 70 जो लिखा हुआ है, ये 70 को आप 60 कर दीजिए। 60 करने के बाद इसका एक रंग दे देते हैं, ऊपर के लाइन का येलो कलर दे देते हैं ताकि बस विज़िबल रहे इतना ही है और कुछ नहीं। ऊपर का जो लाइन है वो ठीक तरीके से हमें दिखे। बीच का जो आपको ये मिडल बैंड दिखाई दे रहा है, इस मिडल बैंड की हमको आवश्यकता नहीं है। अब नीचे का जो लोअर बैंड है उसके भी रंग को हम येलो ही कर देते हैं और इसके वैल्यू को कर देंगे 40। बस ये हो गया हमारा एक आरएसआई का। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम यहाँ पे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अब इसी के साथ अब हम यहाँ पे दूसरा वाला एक यहाँ पर आरएसआई ले लेते हैं। इसके लिए हमको यहाँ पर चले जाना है। RSI यहाँ पे टाइप करते ही ये दूसरा वाला आ गया है। अब इसको ध्यान से देखिए कि इसको हमें किस प्रकार से देखना और किस प्रकार से लेना है। अब देखिए सेम सेम इसका भी रहेगा, बस कुछ बेसिक बुनियादी जो सेटिंग का फ़र्क है उसको हम नहीं छेड़ेंगे। जैसा यहाँ पे जो इसका लेंथ है 14, 14 को 14 ही रखिए, इसको हमको बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नीचे चले जाएँगे और यहाँ पर जो चार्ट आपको दिया हुआ है, क्योंकि चूँकि हम यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो आप इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको इसको सेट करना पड़ेगा। ये 1 घंटे को हमने यहाँ पे सेट कर लिया है और यहाँ पर जो एक लिखा हुआ है ना वेट फॉर टाइम फ्रेम क्लोजेस, इसको अनटिक करिए करके रखिए। अब स्टाइल में चले जाइए। सबसे पहले आरएसआई है, उसको जैसा है वैसा रखिए। मिडिल जो एमए बेस्ड बैंड है उसको आप हटा दीजिए। साथ में 70 जो लिखा है वही इसको हम 40 कर देंगे। अब इसके रंग को थोड़ा-सा बदल देते हैं। ऊपर वाला येलो था, आप इसको दोबारा येलो भी रख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
बस समझने के लिए इसे। ऊपर का माफ़ कीजिएगा, मैंने ऊपर का 60 करना, मैंने 40 लिख दिया। ऊपर का 60 होगा और नीचे का आरएसआई जो मिडिल बैंड है इसको बंद कर दीजिए, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। और जो 30 लिखा हुआ इसको हम 40 कर देते हैं। बस 30 लिखा हुआ है, इसके नीचे के रंग को भी हम येलो कर देते ताकि बस हमें विजिबल रहे, समझ में आए। बस अब देखिए दोनों आरएसआई में आपको यहाँ पे फर्क दिखने लगा है। अब बारी आती है कि हम ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करें, हम क्या देखें और क्या ना देखें। अब इसके लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है, किसी भी मार्केट को अगर जानना है तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है मार्केट के चलन का। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज। अब इसको आप कैसे जानेंगे? हम इसको भी आरएसआई की मदद से जानेंगे। लेकिन अगर आप पहले आरएसआई पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे तो सिर्फ हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन ही समझ में आता है, पर इसमें डायरेक्शन समझ में नहीं आता है। लेकिन हम जो दूसरे आरएसआई को लगाए हैं, ये हमने सिर्फ हमारे डायरेक्शन को समझने के लिए लगाया कि ये हमें बताएगा कि मार्केट का भी ट्रेंड क्या चल रहा है। नीचे की तरफ देखेंगे तो ये 40 के नीचे जब मार्केट पहुंचता है तब हमें इतना समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। बात को समझिए पहले, 40 या 40 के नीचे जब आएगा तो मार्केट का ट्रेंड क्या होगा? वो डाउन होगा। और उसी वक्त हमें देखना है कि हमारा जो दूसरा आरएसआई है वो ओवर बॉट पोजीशन पे जब आएगा तब हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचेंगे। आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक यहाँ पे लाइन बना के दिखा देता हूं तो आपको एक एक करके समझ में आएगा। सबसे पहले ये 40 के नीचे इस एरिया को देखेंगे तो ये देखिए 40 के नीचे आया है, ठीक है। इसका मतलब है ट्रेंड डाउन है, एक बात। दूसरी बात, हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन में कब जा रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये माफ कीजिए ओवरबॉट पोजीशन पे, तो इसने ये 60 के लाइन को टच किया है। यहाँ पर ये जो जगह है 60 के लाइन को टच किया है। और आप चार्ट पे भी देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट बिल्कुल इसी जगह से, बिल्कुल ये जो आप पिन पॉइंट देख रहे हैं, यहीं से फिर मार्केट का गिरना शुरू हुआ। अब बात आती है कि आपको एग्जिट कब करना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप निफ्टी में काम करते हैं या आप किसी भी मार्केट में काम करते हैं तो सबसे बेहतर है कि आप शुरुआत में 1:1 से शुरू करिए। समय के साथ जब आप पारंगत होते जाएंगे फिर आप 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 आप अपने मर्जी से चीजों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर पे हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग में हम जब भी काम करते हैं टारगेट हमारे शुरुआती दौर में छोटा होना चाहिए ताकि हमको पहले छोटे चीजों का अनुभव हो। एक बार में अगर आप सोचेंगे कि ये आपने यहाँ पे ओवरबॉट पोजीशन पे एंटर किया है तो जब तक ये नीचे ओवरसोल्ड पोजीशन पे नहीं आता तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा, ये बड़ी गलती मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक तो आया, फिर यहां से मार्केट दोबारा एकदम से एक्सट्रीम बुलिश हो गया। अब समझिए मामले को। तो इसलिए आप अगर यहां तक का इंतजार करेंगे मतलब बात वही हो जाती है, हम वापस पहले वाले मामले में चले जाते कि आप अगर आरएसआई के हिसाब से काम करने जाएंगे तो आप बहुत बड़े मुसीबत में पड़ेंगे। तो बेहतर क्या होगा कि आप उसको अपने अ, अपने एपिटाइट के हिसाब से आप जितना होल्ड कर सकते हैं 1:1, 1:2 आप जितना कर सकते हैं उस हिसाब से करेंगे। अब हम देखेंगे हमारे दूसरा, ये तो हो गया हमारा सेलिंग साइड में। अब हम देखते हैं कि हमें कोई बाइंग साइड हमें दिखता है क्या। तो बाइंग साइड देखने से हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें कहाँ से फिर एंट्री करना है। अब देखिए यहाँ पर हमको एक जगह मिल गया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, इस जगह पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये वाला पोजीशन को देखिए। आप ये वाला पोजीशन मतलब ये कि ये 40 नंबर, ये 60 नंबर है। 60 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन कर जाता है नीचे वाला आरएसआई तो हमें समझ में आता है कि मार्केट अभी बाइंग साइड में है। मार्केट का ट्रेंड क्या है? वो अप है। यही पे हमें फिर दूसरा आरएसआई को देखना है। पहले वाले आरएसआई क्या ये ओवरसोल्ड में आया? हाँ, ये ओवरसोल्ड में भी आ गया। फिर हमें यहाँ पे कैंडल में आपको यहाँ पे एक पैटर्न भी देखना पड़ेगा। आप चाहते हैं तो तुरंत आप वहां से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे सही होता है हम अगर यहाँ पे कोई पैटर्न अगर आप ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। एग्जैक्ट आप इस जगह पे ध्यान दीजिए।
इस कैंडल पे, इस रेड कैंडल को देखिए, ये रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। आपका एसएल होगा इसके नीचे। अब देखिए यहां से फिर मार्केट कितने तेजी से भागा है, लेकिन मैं दोबारा फिर उसी को ही मैं रिपीट करूंगा, हालांकि ये बहुत ऊपर गया था इस कैंडल के हिसाब से, एकदम से मार्केट में 2 4 10 मिनट के अंदर मार्केट एकदम से बहुत भाग चुका था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप शुरुआती दौर में अपने टारगेट को छोटा रखिए, अपने टाइम जितना आप आपके एपेटाइट के हिसाब से, होल्डिंग का टाइम कम से कम हो, और बिल्कुल भी पहले वाले आरएसआई को कॉपी करने मत जाइए कि ओवरसोल्ड पोजीशन पे जब ये ओवरबॉट में चला जाएगा फिर मैं इसको बेचूंगा, ये मत करिएगा। चलिए एक दो हम और एक आध उदाहरण हम देख लेते हैं जहाँ पे हमको थोड़ा बहुत यहाँ पर और एक देखिए मिल गया है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, इस जगह को देखिए, इस कैंडल को देखते हैं और यहाँ पर जैसे हम देखते हैं तो ये हमारा एक ओवरसोल्ड पोजीशन पे नंबर 1 है। मतलब सबसे पहले इस जगह को देखेंगे तो ये 60 के ऊपर है, आप नंबर देखिए यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 64 के आसपास, 61 62 के आसपास, 61 62 63 के पास यहाँ पे है, मतलब ये 60 के ऊपर है, मतलब ट्रेंड आपका अप है। दूसरा यहाँ पे आरएसआई ओवरसोल्ड पोजीशन पे। तीसरा अब हमें कैंडल देखना है, याद रखिएगा कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कभी अगर ना भी मिले तो यहाँ पर देखिए ये पे हैमर बना है, जहाँ पे आपका ये एक हैमर बना है, उसके नीचे फिर और एक हैमर बना है। हम इंतजार करेंगे इस एक हैमर को कब ब्रेकआउट मिलता है। इसने इस ब्रेकआउट दिया, बस इसके नीचे एसएल होगा और ये आपकी एंट्री पॉइंट होगी। अब देखिए यहां से फिर मार्केट कितना तेजी से ऊपर गया है, एकदम से मार्केट ऊपर चला गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में बार बार ट्रेड लेने से 100 गुना अच्छा है कि आप मार्केट को धीरे से समझने की कोशिश करें। उसी के बाजू में देखिए, आप अगर इस तरीके से धीरे 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 चीजें चल रहे, अब यहाँ पर भी देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिल्कुल ये बाइंग साइड पे है, ट्रेंड बाइंग है, लेकिन इस जगह पे इसने ओवरसोल्ड पोजीशन पे नहीं आया है। मतलब हम यहाँ पे रुक जाएंगे कि जब तक हमें यहाँ पर एक भी ऐसा कोई ना दिख जाए, ऐसा कोई तौर तरीका, मतलब मैच होना चाहिए, तीनों के तीनों मैच होना चाहिए। सबसे पहले इसको देखिए, ये ओवरसोल्ड पोजीशन में होना चाहिए। अगर बाइंग साइड में है तो बाइंग साइड हम इसको इससे जान लेंगे हाँ भाई ये 60 के ऊपर है, मतलब ये बाइंग साइड में है। अगर ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे नहीं है तो हम बिल्कुल भी मार्केट में एंटर नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा लोगों का नुकसान कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा नुकसान तो होता है ज्यादा ओवर ट्रेडिंग से। और आपके साथ अगर कोई ऐसा सेटअप रहे कि जब तक आपको वो बताता ही नहीं कि भाई आपको करना क्या है और किस वक्त आपको एंटर करना है मार्केट में, तो आप मार्केट में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं और आसानी से मार्केट को देख के समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।